हम अच्छी तरह जानते हैं, सुनिए, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। ध्यान से देखना, बिल्कुल सबल, क्योंकि 2x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या होगा? तो हम अच्छी तरह जानते हैं 2x माइनस वन का होल स्क्वायर बड़ा है, बरोबर है 0, क्योंकि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो निश्चित रूप से हमेशा धनात्मक होती है, या 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 का नाम दो। अब इसमें इससे हमें इस समीकरण का निर्माण करना है, आपको केवल ध्यान रखना है, इससे इस चीज का निर्माण करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में क्या लिखा है? 3, तो दोनों पक्षों में या प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, याद है कक्षा नंबर 11 5 अध्याय में जब हमने असमीकरण के सवाल करते थे तो उसको उसके हिसाब से ही करना है। तो प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे, सबसे बेस्ट विधि है प्रत्येक में 3 जोड़ने पर। जब 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 2x माइनस वन का होल स्क्वायर धन 3, और इधर भी क्या होगा? धन का 3 होगा। यहां से पूरा का पूरा सवाल बन गया। काय का बन गया? समीकरण नंबर 1 से इसको क्या लिख सकते हैं? fx, यानी कि fx का मान बड़ा है, बरोबर है 3। अब 3 से बड़ा चाहिए और बरोबर चाहिए, तो इसको या हम करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? fx का मान बिलोंग टू, बरोबर जब भी होता है तो ये निशान आता है, आपको ध्यान है ना? कौन सा निशान आता है? क्लोज इंट, 1 मिनट, तो 3 आएगा। और कहां तक होगा? 4 5 6 7, कहां तक? अनंत तक। ठीक, तो आखिरी है। और अनंत में निशान कौन सा आता है? ए वाला निशान आता है, 1 निशान। तो इस प्रकार 3 टू अनंत होगा। तो यहाँ पर जो निम्नतम मान, ये कौन सा हुआ? निम्नतम। लेकिन उच्चतम मान निश्चित नहीं है, क्योंकि अनंत कोई निश्चित राशि नहीं होती। तो बस सीधा सीधा लिख देंगे, अतः फलन fx का निम्नतम मान कितना है? 3 है, तथा उच्चतम मान के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, या उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। तथा, है ना, उच्चतम मान, निम्नतम कह लो या निम्नलिखित कह लो, एक ही बात है। तथा उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, क्योंकि निश्चित नहीं है ना। उच्चतम आप किसे कहेंगे? वो निश्चित नहीं है, तो इतना आप अगर आपको मान लीजिए वो क्रांतिक बिंदु भी निकालना है, हालांकि पूछा नहीं है, अगर क्रांतिक बिंदु निकालना है तो आपका जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके बराबर में आप 0 कर लो, तो पूर्ण वर्ग है। तो अगर आपको निकालना ही है तो क्रांतिक बिंदु निकाल सकते हैं। वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन क्रांतिक बिंदु अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? 2x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, तो 2x माइनस वन बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बार। ये तो एक्स्ट्रा है ना? एक्स्ट्रा है, ठीक, बस। तो कहीं कोई डाउट तो नहीं है? सवाल, सारे सवाल इससे हो जाएंगे, ठीक।